अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 709वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे ज़माने में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उन्होंने मशवरे की जो सुन्नत है उसको एक खिलौना बना दिया। छोटे से छोटा काम रहेगा, कोई भी अम्र है, किसी भी किस्म की कोई बात है, तो जब तक 50 लोगों से मशवरा नहीं कर लेंगे उस वक्त तक वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ाते। हालांकि इनमें बहुत सारे उमूर, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उन 50 लोगों से उसका रत्ती बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उनका इससे कोई तड़ जोड़, कोई रब्त ही नहीं होता है। उसके बावजूद आदत पड़ी हुई होती है हर एक को दिखाने की, हर एक को बताने की, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। और मैंने अक्सर देखा हूँ ऐसे लोग हमेशा फेल होते हैं। जो जितने ज़्यादा लोगों से राय मशवरे लेते हैं वो पंक्चर हो जाते हैं आखिर में। वजह सिर्फ ये होती है अल्लाह तबारक व तआला की जो बरकत और जो नुसरत उस काम के साथ में होती है वो उठा ली जाती है, इसलिए कि आपने उसको एक खेल बनाया, एक तमाशा बनाया। रमज़ानुल मुबारक में एक साहब मेरे पास आई, मौलाना मैं फ़लाना बिज़नेस शुरू करने के ताल्लुक़ से सोच रहा हूँ, आपकी क्या राय है? मैंने कहा भाई, उस बिज़नेस के जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जो बिज़नेस आप शुरू करना चाह रहे हो उस लाइन के जो एक्सपर्ट्स हैं, आप जाओ उनसे मशवरा करो। मेरे पास मसला पूछने के लिए आना कि मैंने ऐसा तय किया हूँ कि मैं ये बिज़नेस करने वाला हूँ, वो मेरे लिए हलाल है या नहीं है। शरअन उस बिज़नेस की जो नौइयत है वो जवाज़ की सूरत में आती है या हुर्मत की सूरत में, वो हलाल है, हराम है, जो है वो अगर सब तय करने के बाद मेरे पास आओ तो फिर मैं आपको बताऊँ। मुझे उसका ABCD भी पता नहीं है जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं। नहीं, वो मैंने सुना था कि कोई भी काम बग़ैर मशवरे के नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो काम मशवरे से किया जाता है वो नुकसान से उठा लिया जाता है। मशवरा करने वालों पे अल्लाह का हाथ होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मशवरे में खैर है। मैंने कहा भाई, मेरे को फ़ज़ाइल मत सुनाओ, मसला तुम्हारा ये है कि तुमने ये सारे चीज़ों का गलत मफ़हूम निकाल लिया। ये सारी बातें अपनी जगह पे सही, लेकिन इसका मफ़हूम और मतलब ये नहीं है कि तुम इसको एक खेल बनाओ। इसका मतलब ही ये है कि मशवरे में खैर है। मतलब ये है कि आप जिस लाइन का काम करना चाहते हो उस लाइन के एक्सपर्ट से राय लो, उसके एक्सपर्ट से मशवरा करो, तो उसमें आपके लिए खैर है। अब मैं मस्जिद का इमाम, मुझे दुनियादारी का कोई नॉलेज नहीं, मुझे चाइना से जो माल आता है उसके बारे में कोई पता नहीं, मुझे मोबाइल एक्सेसरीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब आप मेरे से मशवरा लेंगे, मैं क्या राय दे सकता हूँ आपको? आपने उससे राय मशवरा लेना चाहिए जो 15 दिन में एक बार चाइना को आता जाता है। आपने उससे राय मशवरा लेना चाहिए जो होलसेल मार्केट में बैठा हुआ है। आपने उससे राय मशवरा लेना चाहिए जो इस लाइन का एक्सपर्ट है। तो आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का हाल है। किसी को बच्चा पैदा हो गया, अब वो पैदा होने के बाद उसका खुद का बच्चा है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अक़ल सलीम अता फरमाई हुई है कि भाई अपने बच्चे का नाम हमने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम पर रखना चाहिए। सबसे पहली तरजीह, सबसे पहली तरजीह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा, सबसे पहली तरजीह। हमारे घर में कोई आदम हो, कोई नूह हो, कोई सालेह हो, हमारे घर में कोई इब्राहिम हो, कोई इसहाक हो, कोई याकूब हो, हमारे घर में कोई यूसुफ हो, कोई मूसा हो, कोई ईसा हो, कोई दाऊद हो, कोई सुलेमान हो, कोई ज़करिया हो, कोई यहया हो। हमारे घर में सबसे पहली तरजीह अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा को।
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे ग़ुलाम लगाइए, ग़ुलाम मोहम्मद, ग़ुलाम अहमद, या मोहम्मद और अहमद के साथ भी आप कोई नाम जोड़ सकते हैं। सबसे पहली तरजीह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम हमारे घर में रहेंगे, घरों में बरकत आएंगी। और मैं देखता हूँ आज हम लोग जिन यहूद व नसारा को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझते हैं, इस्लाम का दुश्मन समझते हैं, उनके घरों में जाकर देखो आप, उनको अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों से इतनी मोहब्बत है कि उनके घर में आपको आधे से ज़्यादा नाम वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम पर मिलेंगे। इतनी मोहब्बत। कोई जेकब है, कोई अब्राहम है, कोई एडम है, कोई डेविड है, कोई सोलमैन है, कोई मार्शल है, इस तरीक़े से कोई माइकल है। ये सब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों के अस्मा उनके घरों में आपको मिलेंगे। हमारा मियाँ भाई रखने को तैयार नहीं, मैं अभी बताता हूँ आगे। और इसी तरीक़े से अम्बिया के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खुलाफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, और उनके बाद अशरा मुबशरा, और फिर बाकी सहाबा जो है उनके नामों को हम तरजीह दें। कैसे कैसे नाम बरकत वाले सहाबा के, हज़ारों की तादाद में आपको सहाबा इकराम के नाम मिलेंगे, हज़ारों की तादाद में। किताबों को उठाकर देखो, हज़रत बिलाल, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत खुबैब, हज़रत अबू दरदा। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने देखा हूँ हमारा दीन की समझ रखने वाला भी, अब इसको बेटा पैदा हो गया, इसको लग रहा पूरी दुनिया में मैं अकेला ही हूँ ऐसा बहादुर जिसने सिकंदर आज़म को जन्म दिया है, बस मेरे ही अकेले के अंदर वो ताकत और वो पावर थी जिसने एक निकाल दिया है अपने वक्त के मुग़ल आज़म को। अब मशवरे हो रहे हैं, मौलाना कैसे है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, फरमाइए ना। अरे कुछ नहीं, वो अल्लाह के फजलो करम से लड़का हुआ मुझे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। क्या नाम रखना चाहिए? एक 50-60 नाम लिख के भेजते क्या मुझे? हाँ हाँ ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन मैं कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैंने कहा जब आपका नाम अब्दुर्रहमान है तो बेटे का नाम उसी से मिलता जुलता अम्बिया के नाम पे सुलेमान रख दो, या फिर सहाबा इकराम के नामों में से कोई नाम एक चूज़ करो, एक सेलेक्ट करो। नहीं, बोले मैंने वो अपने जो फुलाने अकाबिर है ना, उन लोगों को भी वहाँ पे फ़ोन लगाया था, और वो देवबंद के अंदर हमारे एक उस्ताद है उनको भी फ़ोन लगाया था, और वो बेंगलुरु के अंदर हमारे एक पहचानत वाले हैं उनको भी फ़ोन लगाया था, और वो फुलाने शहर के अंदर जो है हमारे शेख साहब रहते उनको भी फ़ोन लगाया था। मैं बोला हिंदुस्तान के और 2-4 शहर छूटे होंगे तो उनको भी शामिल कर लेना था, काहे को छोड़ते, और 5-6 को और उनको भी पूछ लेना था कि बोलना था मैं ही हूँ वो जिसने सिकंदर आज़म को जन्म दिया है। अब मैंने उसका क्या नाम रखना चाहिए? अरे तेरा टिड्डा है, तेरा बाचका है, तेरा बुरखुंडा है, तो तेरा काम है कि तू उसका नाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम पर, सहाबा इकराम के नाम पर रख। नहीं, इसको तमाशा करने का है, मशवरे के नाम पर। अच्छा, उसको एक बेहतरीन टाइटल दे दिया गया, काहे का? मशवरे का। मैं मशवरा कर रहा हूँ, दिल्ली में मशवरा, देवबंद में मशवरा, बेंगलुरु में मशवरा, पूरे इंडिया में मशवरा चालू है बेटा इसका नाम रखने के ताल्लुक़ से। आज हमारा हाल ये हो चुका है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। तो मशवरे का पहले मफहूम हमने समझना चाहिए। मशवरा कहते किसे है? आपको कोई औलाद पैदा हुई है, अरे आप सिर्फ अपने मस्जिद के इमाम साहब से जिनके पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, मशवरा उनसे लो जाकर और उनसे नाम पूछो। ये पूरे मुल्क में ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है?
आप कोई तिजारत करने वाले हो, किसी एक अल्लाह वाले से पहले मसला पूछो। मसला, मशवरा बाद में लेना, पहले मशवरा लेने से पहले पहले मसला पूछो। भाई मैं इस किस्म की तिजारत कर रहा हूं, शरअन इसकी सूरत जायज़ है या नहीं है? क्योंकि मैंने देखा हूं लोग मसला नहीं पूछते, कारोबार शुरू कर देते और उसके बाद जब गोते खाते उसके अंदर नुकसानात में, और फिर आते बोलने के लिए मैं ऐसा अटक गया, मैं वैसा फंस गया। तो तहकीक करने पे पता चलता है कि तिजारत का तरीक़ाकार पूरी तरह से गलत था। मसला अगर शुरू में पूछते बजाय मशवरे के तो आपको सही रास्ता मिलता था, सही गाइडेंस मिलता था। तो आज हमने इसको उल्टा कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे अचानक एक मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने का मौका मिला। बाहर निकलते हुए एक जान पहचान वाले मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना आप कैसे हैं, क्या है, मकतब कैसा चल रहा है? अब वो सारी बातें हुई। मैंने कहा भाई आप कैसे हैं? उन्होंने कहा चलो बोले चाय पिएंगे, बैठे बैठे मैं आपको सुनाता हूँ मेरा हाल कैसा है और मैं क्या कर रहा हूँ। बैठे हम लोग। बोले मौलाना मैं फ़िलहाल रिक्शा चला रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे याद है शायद रमज़ान से पहले कुछ तुमने मेरे से मशवरा लिए थे गाड़ियों के धंधे के बारे में। हाँ बोले बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा मुझे ज़हन में नहीं आ रहा मैंने आपको क्या मशवरा दिया था। नहीं, आपने यही बोले थे कि एक गाड़ी ख़रीदो और ख़ुद ड्राइवर बन के उसको चलाओ तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं बोले मौलाना, मैंने इधर से लोन उठाया, उधर से कर्ज़ा लिया और वो सब करके मैंने और भी लोगों से मशवरा लिया। तो बोले मैंने वो फुलाने साहब से पूछा ना, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, बोले भाई आज के ज़माने में तो धंधा अगर है तो वो खाली ओला और उबेर का है। बोले अरे बाबा वो मौलाना साहब, इमाम साहब, उनको क्या मालूम मार्केट के बारे में? वो तेरे को मशवरा दे रहे हैं कि खुद ड्राइविंग कर और अपनी गाड़ी चला। उनको क्या पता? तू 3-4 गाड़ी उठा लोन पर, बीवी के जेवरात बेच दे, घर अपना गिरवी रख दे और ये 3-4 गाड़ी लगा ओला और उबेर पे, तेरे को 1 लाख रुपये महीने की इनकम होगी। बोले मौलाना मैं उन लोगों के झांसे में आ गया। मेरी कैपेसिटी एक गाड़ी अपने नगद कैश में ख़रीदने की थी, लेकिन मैंने 3 गाड़ियां लोन के ऊपर उठा ली और लगा दिया बोले मैंने उनको टैक्सी के काम पर। अल्लाह माफ़ करे, ड्राइवर लोग कभी क्लच टूट गया, कभी ब्रेक काम नहीं कर रहा, कभी गाड़ी में आवाज़ आ रहा, कभी ये प्रॉब्लम हो रहा, कभी वो प्रॉब्लम हो रहा। तंग आ गया बोले मैं, जितनी आमदनी थी उससे ज़्यादा ख़र्चा होने लगा और जो हफ्ते थे बोले हफ्ते वो मुझे जेब से भरना पड़े। मौलाना अल्लाह माफ़ करे, नौबत यहाँ तक पहुँची, वो गाड़ियाँ मुझे लाख लाख 1.5 लाख के लॉस से बेचकर ये भाड़े का रिक्शा चलाना पड़ रहा है। जब आपने मशवरा दिए थे कि ख़ुद की कार ख़रीद के ख़ुद चलाओ, काश के मैं उस पर अमल करता, ये दिन देखना नहीं पड़ता था। मैंने कहा ऐसा ही होता है। 50 लोगों से मशवरा लोगे, 50 लोगों से। बिजनेस अपने को करने का है और जिसको उसके बारे में कुछ नहीं समझता। मैं देखता हूं लोग आते हैं बिजनेस के बारे में पूछने के लिए, और कितनों से पूछा रे तूने? मैंने अपने शेख साहब से पूछा, अपने इमाम साहब से पूछा, अपने अकाबिर साहब से पूछा, अपने ज़िम्मेदार से पूछा, अपने पहचानत के वो मुफ्ती साहब से, वो मौलाना साहब से, पूरे गऊ को पूछ के बैठा हुआ ही है पहले से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मशवरे का मजाक बनाया, मजाक हमने। इसीलिए मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे छोटे भाई साहब अल्लाह के फजलो करम से मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो जिस ज़माने में उनको बैचलर की डिग्री मिल गई थी मेडिकल कॉलेज से, तो लोगों ने मशवरा दिया आप कोई क्लिनिक ओपन कर दो, कोई दवाखाना खोल दो। उन्होंने कहा भाई मुझे यूपीएससी करना है। अब एक साहब आए और आने के बाद हमारे भाई साहब ब्रश करते करते घर के सामने टहल रहे थे और उन्होंने वहीं रोड पे खड़े खड़े उनसे कहा, बोले डॉक्टर साहब आप जो है ना ऐसा 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 करो। बोले
मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारे भाई साहब ने उनसे कहा कि हाजी साहब आपका बिज़नेस कौन सा है? उन्होंने कहा मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ। बोले हाँ। जब बोले मैं कहीं पे कोई घर बनाऊँगा या मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी ना लाइट फिटिंग की, तब मैं आपके पास में आऊँगा और आने के बाद मशवरा लूँगा कि भाई मैंने कौन से स्विच इस्तेमाल करना चाहिए, वायर कौन से कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने किस तरीक़े से कनेक्शन लेना चाहिए, वो सब काम मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी जो लाइन में आप मुझे मशवरा दे रही है आपकी लाइन नहीं है। मेरे बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर्स प्रोफेसर्स ये उनकी लाइन है। मुझे जो भी मशवरा लेने का है मैं उनसे जाके लूँगा। आपसे मैं उस वक्त मशवरा लूँगा जब काम आपके लायक का रहेगा। उन्होंने जब ये जवाब दिया वो जनाब खामोशी के साथ में निकल गए। ये तरीक़ा होता है काम करने का। इसलिए मैं आज जुमा के इस मुबारक दिन तमाम ही हमारे सुनने वालों से यही दरख्वास्त करूँगा, याद रखो लाइफ के अंदर जो उतार जो चढ़ाव जो लॉस घाटे नुकसान फ़ायदे होते हैं वो हमारे गलत काम करने की वजह से और जो काम जिसका नहीं है उससे राय मशवरा लेने की वजह से। तो इसके लिए मशवरे को मजाक मत बनाओ, बल्कि जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उससे उसी लाइन का मशवरा लो। और एक आदमी से मशवरा लो, ऐसा 50 से पूरे गांव में ढिंडोरा मत पीटो। अल्लाह मेरी तुम्हारी इससे हिफाजत फरमाए। अभी इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत बड़ा हमारे पास में स्टॉक है, लेकिन जुम्मा का मुबारक दिन मुझे भी निकलना है। अल्लाह हम तमाम को सूरह कहफ पढ़कर दुरूद शरीफ के एहतमाम की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।